नमस्ते रिजू। आज बताइए, आज क्या है प्रश्न हमारा? नमस्ते दादा। आज एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशनिंग का प्रश्न है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक इन माय टीम, एट माय फ्रेंड्स, एट होम ऑल्सो मेनी टाइम दिस कॉन्वर्सेशन हैपन्स विद किड्स एंड माय वाइफ, जहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि इसको ये पता क्यों नहीं है, राइट? या ये नॉलेज जो है, ओके, सात्विक खाना खाना चाहिए। हाँ, अब वो बोल रहे अरे सात्विक क्या होता है, या वट एवर। तो अब क्या है कि इट नीड्स, मैं भी ऐसा ही था, ओके, व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, या कई साल पहले, आई वुडंट इवन टॉक टू समबडी जो मुझे ये सब ज्ञान की बातें करेगा। मैं बोला यार बाय बाय, है ना। मैं खुद भी ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे विद वेरियस क्वेश्चन आंसर्स, इन क्यूरियोसिटी, ये वो करके अब एटलीस्ट थोड़ा उधर से सुनने लायक तो हो गए हैं। तो माय पॉइंट इज, जैसे अब भगवत गीता में अर्जुना वॉज लॉस्ट इन द वॉर, ओके, बट भगवान उसको तुरंत ज्ञान नहीं देने लगे, उसको एक पॉइंट पे लेके आ गए। वहां पे जब सामने एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, वहां इट ट्रिगर्ड द डिप्रेशन। सो अब अब ये तो भाई भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज ह्यूमन बींग्स, कैन वी डू, are there any tools which we can use, let's say in our team, in our family, to encourage such conversations, such flow of knowledge? So ये है आज का क्वेश्चन। सॉरी, लिटिल लॉन्ग। नो नो, इट्स ओके। तो प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में हम क्या करें ताकि हमें इस आध्यात्मिक साधना की दिशा में चलने की प्रेरणा हो। यस, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम जब स्वप्न में होते हैं ना, हम जब स्वप्न में होते हैं, हम्म। तो जब स्वप्न अच्छा चलता होता है, एज लॉन्ग एज द ड्रीम इज प्लेजेंट, राइट। तब तक उसमें से आदमी जागता नहीं है कभी भी। द ड्रीम विल गो ऑल द वे अंटिल एक्सटेसी, फिर भी जागेगा नहीं आदमी, स्टिल बी इन द ड्रीम, राइट? लेकिन अगर उस स्वप्न में कोई दुर्घटना होती है, सो इफ देयर इज एन एक्सीडेंट इन द ड्रीम, सडनली यू विल वेक अप। तो आज की कहानी सुनाता हूँ मैं। आज मैं सुबह सिंसिनेटी से अटलांटा जा रहा था, 1 घंटे की फ्लाइट थी। बड़े सुबह जल्दी थी, तो उसके लिए जल्दी 4 बजे उठ गया था मैं। 4:30 बजे उठ गया था शायद। 4:30 बजे उठ करके फिर 7 बजे की फ्लाइट थी, तो तैयार वैयार होकर के गए थे। और राइट। जब बैठ गए तो रिलैक्स हो गए, तो नींद आ गई कुछ देर के लिए, और नींद में सपना आया। सपना क्या आया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऑन द हाईवे, ठीक है ना? और हमारी बगल से एक गाड़ी आई और ऐसा कट मारा, सडनली केम इनटू माय लेन। तो मैं उठ गया, आई गॉट स्टार्टल्ड कि अरे ऐसा कैसा मेरे सामने आ गया। एंड देन आई वोक अप, एंड देन आई रियलाइज्ड आई वाज सिटिंग इन द प्लेन। ठीक है ना? और अगर वो नहीं आता सपने में, तो गाड़ी चलते रहती आराम से, राइट। शायद एटलांटा प्लेन उतरने उतरने तक चलती रहती है। और उसके बाद में जब व्हेन द प्लेन लैंड्स एंड देन देयर इज ए जर्क, तो फिर पता चलता कि हाँ, हम अभी प्लेन में बैठे, गाड़ी में नहीं है। करेक्ट? राइट। तो स्वप्न से जब हम जागते हैं, तो उसके पहले कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ठीक नहीं चल रहा है। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ चैलेंज इन द ड्रीम बिफोर यू विल वेक अप। और यू विल सिंपली गेट टायर्ड ऑफ द ड्रीम एंड स्टिल यू विल वेक अप, और यू विल गेट टायर्ड ऑफ द स्लीप एंड यू विल वेक अप। मतलब सोना तो हमें अच्छा लगता है, सपना भी हमको अच्छा ही लगता है, लेकिन उसमें से कुछ देर बाद तो हम जागेंगे ही ना। कुछ देर के बाद तो हम उठेंगे ही उठेंगे। राइट। अगर नहीं उठेंगे और हम सोते ही रहे कुंभकर्ण जैसे, तो फिर क्या होगा? बेड सोर्स हो जाएंगे हमको। यू कैन नॉट स्लीप फॉर एवर, यू हैव टू गेट अप। तो
जब तक हम स्वप्न में होते हैं तब तक स्वप्न हमें सत्य लगता है। अगर अच्छा चल रहा होता है तो उसमें से जागने की इच्छा नहीं होती है, हम्म, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर हमें नींद खुल जाती है, हमारी सपना टूट जाता है। अब जागृत अवस्था में क्या होता है कि जागृत अवस्था में भी जब तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है ना, दुर्घटना हम्म, और सम चैलेंज, राइट। तब तक हम ये सोचने पर विवश नहीं हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अगर कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो फिर हम सोचते हैं कि अरे ये मेरे साथ क्यों। ऐसा हर आदमी के मन में कभी ना कभी विचार आता है। सो दिस इज द ट्रिगर फॉर इंक्वायरिंग फर्दर व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो गया कि जिससे मैं ये सोचने पर विवश हो गया, मजबूर हो गया। ये क्या है, ये इसका मुझे ठीक से पता चले। तो मैं जो उदाहरण देता हूँ या मैंने सुना है वो ऐसा है कि एक लड़की होती है अच्छी, सुंदर सी, और सब उसको बड़ा प्यार करते हैं और तू और तुम करके बुलाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जब रास्ते से जा रही होती है तो एक छोटा सा बच्चा उसकी ओर देखता है और पूछता है कि आंटी टाइम क्या हुआ है। तो लड़की को झटका लगता है। वो बोलती है कि आंटी मत कहो ना, दीदी हाँ। कहो। यानी क्या हुआ कि उसको अपने बढ़ने का कोई अनुभव नहीं हुआ, हम्म, लेकिन शरीर तो बढ़ रहा है। तो जो छोटा बच्चा था उसने उसको देख करके आंटी बोल दिया, तब झटका लगा। यानी द ड्रीम वॉज गोइंग ऑन वेरी नाइसली अंटिल नाउ, बट देन सडनली देर वॉज ए जोल्ट इन द ड्रीम। अरे अभी तक तो मैं तो छोटी थी, अभी ऐसे एकदम बड़ी हो गई, ऐसा कैसा हो गया, आंटी कैसे बोल दिया। दिस इज द झटका। अच्छा, इसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अरे ये एजिंग प्रोसेस क्या है, तो फिर हम लोग फिर वो फेयर एंड लवली लगाओ, नहीं तो और कोई टर्मरिक वगैरह लगाओ, वो सब करके हम जवान बने रहने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? अगेन हमारी अलका दीदी भी आई है अभी। अलका दीदी, राइट। आप विल यू बी ऑन द कॉल फॉर सम टाइम? अलका दीदी, हाँ। तो चिंतन ये चल रहा है अलका दीदी कि हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक साधना करने के लिए तैयार कब होंगे। तो तैयार यानी हमारे हमारे लिए हमने रेडी भी होना चाहिए और उसको ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सो वी हैव टू बी बोथ रेडी एंड विलिंग, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। तो कहानी हमने पहले एक जो सुनाई थी कि जब तक सपना अच्छा चल रहा होता है ना तब तक हमको वो सपना टूटे ऐसा नहीं लगता है, और सपना टूटता भी नहीं है। लेकिन जब कुछ दुर्घटना हो जाती है सपने में तो फिर हम लोग जाग जाते हैं सडनली। सो इफ द ड्रीम इज वंडरफुल, व्हाई विल यू वेक अप। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में भी ना, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है, बिकॉज वी आर सो enamored by the dream, enchanted by the dream, and we don't want that dream to break. तो ड्रीम ब्रेक कब होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली एक लड़की जब बड़ी हो जाती है तो कभी कभी सड़क चल रही होती है तो एक छोटा सा बच्चा उसकी ओर देख करके बोलता है कि आंटी टाइम क्या हुआ है। तो ये लड़की को झटका लगता है। वो बोलती है कि आंटी मत कहो ना, दीदी कहो। उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि ये आंटी कैसे हो गई। अभी तक तो सब दीदी दीदी बोलते थे, अभी आंटी हो गई। सो सडनली देर इज सम अवेकनिंग कि हाँ कुछ तो भी बदला है। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव अंदर से नहीं आया, क्योंकि हमारा जो अवेयरनेस होता है ना हमारे बारे में, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ना उतार होता है ना चढ़ा होता है, परिवर्तन हमारे मन में होता है। सो माई माइंड इज समटाइम्स एजिटेटेड, समटाइम्स इट इज काम,
समटाइम्स इट इज हैप्पी, समटाइम्स इट इज सैड। हमारे इंटेलेक्ट में भी परिवर्तन होता है कि समटाइम्स वी अंडरस्टैंड समथिंग, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, पर जब समझ में आते तो बहुत अच्छा लगता है। यू फील ग्रेट, इज इट नॉट? अच्छा, शरीर में तो परिवर्तन होता ही है, ना चाहो फिर भी होता है। परिवर्तन जो ना चाहते हैं, परिवर्तन वो ना हो उसी के कोशिश में तो हम सब लोग लगे हुए हैं। हमको तो ऐसा चाहिए कि जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो हो, लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो ऐसा है कि तुम जिस प्रकार का कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर जो परिणाम हम देख रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर किस कारण ये परिणाम आया है, उस कारण को ढूंढो और उसको ठीक करो। तो कारण को अगर हम बदलेंगे तो कार्य जो है वो भी बदलेगा, क्योंकि ये जो सारा जगत है, हमारा शरीर भी उस जगत का ही एक हिस्सा है। ये सारा का सारा जो है ना, ये कार्य कारण भाव पर चलता है। तो कार्य कारण का सिद्धांत अगर हमें समझ आता है और प्रकृति के जो नियम है वो अगर हमें समझ आते हैं, तो हम उस प्रकार से हमारा जीवन चलाएंगे, सो दैट वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इफ वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। दादा एक क्वेश्चन आ रहा बताओ। है। एक्चुअली ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है, राइट, ये अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अपना इवेंट्स कुछ याद आ रहे हैं। बताओ। जैसे मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया, नागपुर से। हाँ, तो अपने घर पे रह के, आई वॉज अ डे स्कॉलर, तो अपने घर पे रह के पेरेंट्स की छाया में आई वॉज रियली फ्लाइंग हाई। बट माई फादर हैड इनफ विजडम, उनको लगा कि इसका सपना तोड़ देना चाहिए अब। एंड ही आस्क्ड मी कि बेंगलोर जाओगे क्या? एंड आई वाज फ्लाइंग हाई। आई सेड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। एंड देन ही सेड ओके जाओ। एंड देन आई सेड या आई विल मैनेज, आई हैव फ्रेंड्स देयर, आई नो द वर्ल्ड एंड आई विल मैनेज। बट वो बेंगलोर पहुंच के एक हफ्ते में ही मेरा सपना टूट गया। और उसके बाद भी वो सपना एक लेवल तक ही टूटा, दूसरे सपने चल रहे थे एंड वो सपना वो बहुत गहरा था एक्चुअली, राइट। उसके 10-15 साल बाद आई पिक्ड अप बाय सम बिग ड्रीम, ब्रोकन ड्रीम। मैंने भगवत गीता उठाई, राइट। किसी ने मुझे बोला कि तुम भारत में पैदा हुए हो और तुमने भगवत गीता छुई नहीं, तो यानी वेस्ट है तुम्हारा लाइफ, दिस नेचुरल कॉज और नेचुरल सिलेक्शन इज वेस्टेड, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। एंड देन आई कुडंट इग्नोर दैट। सो माई पॉइंट इज दादा, उसको 15 साल हो गए। कैन वी रिड्यूस दिस टाइम? इज इट पॉसिबल, और शुड वी लीव इट टू ओके जब हमारा कर्मा अकाउंट नेचुरली होगा? या आई मीन, is there a school or is there a guru or is there a book which can shrink this time, or is there a karma, type of karma? So yeah, sorry, my ओके, questions are long, sorry. आई नो योर क्वेश्चंस आर लॉन्ग। ये क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज चिंतन। इसमें सारा हमारा चिंतन और मनन हो रहा है, और ये सारा का सारा गीता के जो सिद्धांत हैं उनके ही आधार पर हो रहा है। तो ये सपना जो है उसका ड्यूरेशन कम कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। Exactly. तो सपने का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो कम ज़्यादा ऐसे नहीं हो सकता है। कैसा है कि जो जो कर्म हमने किए होते हैं ना पहले, तो उन कर्मों का जो परिणाम होता है, कर्म फल, उसको हमें भोगना ही होता है, अच्छा हो या बुरा हो। Hmm. अगर हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा फल मिले इसी की आशा से तो हमने वो अच्छा कर्म किया होता है ना। Right. तो वी डोंट डू एनी कर्म विद द डिजायर कि इससे मुझे बुरा परिणाम मिलेगा। हम तो कर्म इसीलिए करते कि अच्छा परिणाम मिलेगा उसका। दैट इज द Hmm. होल मोटिवेशन फॉर एनी वर्क। ठीक है Right. ना? तो हम लोग सुनते हैं औरों से कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा,
और हम उस फल की आशा में या फल के लालच में कुछ कर्म करते हैं। अगर हम बहुत जल्दी में हैं तो उस फल को चुराएंगे, अर्जित नहीं करेंगे। राइट। तो समझ लो हमने पैसा ये फल माना है कि मुझे पैसा चाहिए। हाँ, मुझे आई नीड एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स और यूरोज और वट एवर। तो यू कैन आइदर अर्न इट ऑनेस्टली or you can go rob somebody and get the $1 million or euros or whatever you want. Correct? Right. तो जो पैसे के पीछे पड़ा है वो अगर चोरी कर रहा है या फिर प्रामाणिक रहकर और धर्म का पालन करके धार्मिक आचरण करके वो प्राप्त करना चाह रहा है, उन दोनों में थोड़ा Radha, सा डिग्री का फर्क है। बताइए अलका देवी। no, I wanted to ask you कि बट वैसे तो टाइम तो रिलेटिव है ना, तो अगर अगर आपको लगता है हाँ, कि 15 साल गया, who cares? अगर आपकी प्रोग्रेस नेक्स्ट 1 साल में 20 साल के इक्विवेलेंट है तो यू गेन। करेक्ट। आपने 15 साल भी जो लगाया, अगर उसमें आप नहीं गेन कर पाए कंपेयर टू, अगेन रिलेटिव टू समबडी एल्स, कोई और आत्मा से, तो आप फार अहेड हैं। तो हाउ, राइट, आई मीन हाउ डू यू करेक्ट, क्वांटिफाई दैट? एग्जैक्टली। जब तक हमें समय सच लगता है तब तक ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा। ठीक है ना? इनफैक्ट this is a scientifically proven fact. Our dreams are actually very short, and within that dream it seems as if we have experienced quite a bit of time. So it's like a fast forward, you know. Right. The tape runs at maybe 2x or 10x or 100x speed compared with the waking experience. If you look at our experience versus a dog's experience, so the dog will experience his entire life cycle within maybe 15 years, 20 years, whereas we will experience that in 75 years. So हमारा जो अनुभव होता है 75 साल का, वो एक कुत्ते ने तो 15 साल में ही अनुभव कर लिया, isn't it? तो टाइम इज वेरी रिलेटिव। दूसरा एक टाइम का जो सिद्धांत है वो मैं समझाता हूँ कि कैसे टाइम इज रिलेटिव। ये समझ लो हम लोग जैसे 1 साल का बच्चा होता है ना, तो पहली सालगिरह हो गई उसकी, और उसके बाद में दूसरी सालगिरह हो गई, तो दैट सेकेंड ईयर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ is equal to 100% of his previous experience. Second year. The third year happens to be 50% of the total previous experience, because he's got 2 years to compare now. The fourth year is going to be 33%. The fifth year is going to be 25%. Sixth year is going to be 20%. तो इस प्रकार से जब हम 50 साल के हो जाते हैं ना दीदी, उसके बाद में हम गिनना छोड़ देते क्योंकि the slope is like this, you know, the slope is like this, and then it just nosedives, because every passing year is now a smaller percentage of the life we have lived in the past. समझे ना? तो every passing year seems to pass more quickly. जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, तो हमारी जो गर्मी की छुट्टी होती थी 2 महीने की, ऐसा लगता था कि 2 महीने की छुट्टियां ने इज सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट? वेरएज अभी तो इस साल के कम से कम आधा साल चला गया, 6 महीने चले गए, ऐसा लगता है अभी अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था। हाउ कम 6 months आर ऑलरेडी गॉन? Because these 6 months relative to our previous life is a smaller fraction. So time is relative for each one of us. Okay. दूसरा ये है कि time is experienced by us only if there is a memory. Otherwise time is not experienced at all, which happens to us every night. When we go to bed, we can never tell how long we have slept until we look at the watch when we wake up. Which means time is not experienced unless there is a memory. अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग, मतलब मैं और रिजू आधे घंटे से बात कर रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे में अभी तक जो चिंतन हुआ है ये हमारे मन में है, इसकी स्मृति हमारे मन में है। ठीक है ना? तो ये जो स्मृति है, दिस मेमोरी इज नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द ड्रीम। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मेरे को जो सपना आया था, मैंने बताया ना, गाड़ी चला रहा था मैं, प्लेन में बैठे हुए, राइट? तो उस
स्मृति में, उस मेमोरी में, और अभी जो आधा घंटा हमारा गया है उस स्मृति में या उस मेमोरी में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। बोथ आर मेमोरीज एट दिस मोमेंट। ठीक है ना? सो टाइम अपियर्स टू गो थ्रू माई अवेयरनेस, राइट? और जब तक मेरा ध्यान उस चलचित्र पे है, as long as my attention is on the moving object in my awareness, it will appear to me that I have come forward in time. ये है सिद्धांत। इसको अगर पकड़ लोगे तो बहुत सुखी रहोगे, कभी दुखी हो ही नहीं सकते। ये है समय का सिद्धांत। समय जो है ना, ये हमारे मन की कल्पना है। समय इज नॉट रियल। तो जैसे सारा जीवन चला गया मेरा, उसके बाद में मुझे किसी ने बता दिया और 7वें दिन देखो सांप डसने वाला है, तो अभी 7 दिन मैंने क्या करना चाहिए? तो मैंने महाराज को बताया, महाराज जी आप आओ, मेरे को कुछ सुनाओ। तो महाराज जी ने पूरा भागवत सुना दिया। ठीक है ना? तो 7 दिन में परीक्षित महाराज को जो समझ में आया, उसको समझने के लिए हमको तो 700 जन्म लग जाएंगे, फिर भी नहीं समझेगा। वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द सेम संसार, repetitive cycle of birth and death. We are not learning that lesson because we are not ready for it. हमको जब तक ये बाहर का जगत है ये सत्य लगता है और उसको हम सत्य मानते हैं, तब तक हम काल में चलते रहेंगे। We will keep on moving in time as long as we consider the outside world to be real or the outside experience to be real. The truth is, experiences come and go through our awareness, and our awareness remains the same. Yeah. So if we can understand this, तो फिर क्या होगा? देखो, हमारा जो सपना है ना, वो सपना भी उतना ही सत्य है जितना ये जागृत अवस्था सत्य है। वो तो लगता ही है। As long as we are in the dream is beautiful. And if the dream were not true, if you knew that it was a dream, then you will not suddenly wake up, right? तो जैसे आज प्लेन में मैं झटके से जाग गया कि अरे मेरे लेन में ऐसा कैसा आ गया ये, ओह ऐसा करके मैं थोड़ा सा आई गॉट स्टार्टेड। सो द लेडी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी आल्सो लुक्ड एट मी एंड कि अरे क्या हो गया इसको करके। सो we will know that the dream is a dream only when we wake up from the dream world and come into the waking world. बराबर है? Right. How will we understand that the waking world is a dream or is dream like? Only when we wake up from this world into our own true awareness or our own true consciousness. उसमें जब आदमी जाग जाएगा ना, उसके बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो जागृत अवस्था भी स्वप्नवत ही थी। तो ये तो अभी मैंने इंटेलेक्चुअली समझाया। सो यू हैव इंटेलेक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Right. ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद भी अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो जैसा पहले हो रहा था वैसा ही होगा, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो अलग होगा। सो उसका दूसरा और जो उदाहरण है वो है सनराइज और सनसेट का। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट, राइट? सो व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, it seems to us that the sun is moving in the sky, whereas the truth is earth is rotating on its axis, therefore sun appears to rise in the sky. Now we have learned in school that the sun doesn't move around the earth, but the earth rotates around its own axis, therefore it appears that the sun rises. ये समझ लिया हमने। कॉन्सेप्ट आ गया आपने समझ में? Yes. ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में एक्सपीरियंस कैसा होगा? एक्सपीरियंस तो वैसा ही होगा जैसा कल हो रहा था। बिफोर लर्निंग इन द क्लास, वॉट एवर appeared yesterday सनराइज, उसी प्रकार से सनराइज आज भी अपीयर हो रहा है। चेंज नहीं होता है कुछ। But my belief has changed, right? Now I know Earth is moving. हाँ, तो इसी प्रकार से अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारी अवेयरनेस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और जो हमारा जो एक्सपीरियंस है जगत का, इट इज मूविंग इन अवर अवेयरनेस। ये मैंने समझा दिया थियरी, पर उसके ऊपर विश्वास करने के लिए ना चित्त शुद्धि होनी आवश्यक है। सो अनलेस योर माइंड इज क्लियर इनफ, इट विल नॉट गेट ड्रिल डाउन इनटू योर अवेयरनेस। मुझे तो ये लगते रहेगा कि ये मैं देह हूँ और ये
मैं जीव हूँ. So I will keep on thinking that this body I am, and this individual jiva in this body I am. Well, it will appear to appear to be like that. वो जब तक हम जाग रहे हैं ना तब तक वैसा लगेगा, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन जो जाग चुका है इस जागृत स्वप्न से, जागृत स्वप्न से जो जाग चुका है ना, वो इसका अनुभव करेगा. He will experience himself as the body and as the soul, as the individual jiva, doing all kinds of things in this world. He will experience it exactly like that, but he will not consider it to be any more real than the dreamer who was dreaming. है ना. जो ड्रीमर था, जो स्वप्न देख रहा था, उसको तो स्वप्नावस्था में वो स्वप्न सत्य लग रहा था ना. उसी प्रकार से जागृतावस्था में ये जो जागृत जीव है उसको ये जागृत जगत सत्य लगता है, विच इज ओके. और सत्य, ये ज्यादा सत्य लगता है, क्योंकि इस जागृतावस्था में मुझे भूख लगती है तो मेरे को खाना पड़ता है. हाँ? राइट. तो तो it seems much more real, but it is just like a dream. As long as we consider it to be real, it will appear to be real and it will catch us. But अभी देखो बहुत बार ऐसा होता है ना. See, if you get really involved in something, हम हमारी भूख और प्यास दोनों भूल जाते हैं. And we'll keep involved in something because all of our energy is focused on what we are doing, whatever task we have in our hand. This very rarely happens when we are doing something academic or interesting or whatever. Rarely happens. But it definitely happens when we are doing something entertaining. यानी जैसे हम लोग अगर कोई मूवी देख रहे हैं, ये मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो मूवी देखते समय तो इतना उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. तादात्म्य कहते हैं उसको. तादात्म्य यानी तत् आत्मा, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन तादात्म्य. राइट राइट. ठीक है ना. तादात्म्य कैसे होता है कि जैसे वहाँ वो हीरो को विलन के हाथों मार पड़ती है, और ये जो लड़की है टीनेजर जिसका वो हीरो है, वो अपना रुमाल निकाल करके रोने लगती है. उसको कहाँ मार पड़ रही है, ना तो विलन को मार पड़ रही है, ना इसको मार पड़ रही है, ना कुछ हो रहा है. ऑन दैट स्क्रीन ओनली द इमेज इज अपीयरिंग, whereas the girl is thinking that her hero is getting beaten up by the villain and therefore she is so sad, और वो रोने लगती है. तो अगर हम इस प्रकार से जगत में जो हो रहा है उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने आप को, तो फिर हम रोएंगे या हंसेंगे. तो पर दादा, बता. सॉरी टू इंटरप्ट. नो. तो अलका जी के पॉइंट से और आपके एक्सप्लेनेशन से जो टाइम वाला एक तरह से जो मेरा डिस्क्रिप्शन था कि इस चीज को 15 साल लगे, दैट वरीनेस You इज should नॉट go away. इज नॉट इम्पोर्टेंट. या सो पहला थिंग. एंड दूसरा मैंने कैच किया आपके एक्सप्लेनेशन से, चित्त शुद्धि, द टूल दैट आई वाज लुकिंग फॉर in my original question at the beginning, it looks like चित्त शुद्धि. हाँ, चित्त शुद्धि यानी क्या है. चित्त शुद्धि का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि चित्त मीन्स हमारे मन में जो संस्कारों का संचय हुआ होता है ना, उसको कहते हैं चित्त. ओके. तो हम लोगों ने जन्म से अभी तक, since our birth until now, we have collected a huge number of memories, संस्कार. तो जो जो अनुभव हमारी स्मृति में हैं, उन अनुभवों के संचय को चित्त कहते हैं. ठीक है. तो उसमें से ऐसा है कि अगर किसी अनुभव को लेकर के हमारे मन में आज के दिन में अगर दुख या सुख होता है तो वो गलत है. लेकिन अगर कोई ऐसा संस्कार हुआ है जिससे हम सीखते हैं या जिससे हमने सीखा है, तो उससे चित्त की अशुद्धि नहीं होती. यानी कैसा होता है, देखो, आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर हमें किसी ने कुछ भला बुरा कहा होगा 10 साल पहले या 15 साल पहले, अभी तो शायद वो आदमी भूल भी गया होगा, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है, तो अभी तक मेरे को वो दुखी कर रहे हैं. नो रीजन एट ऑल, क्योंकि वो तो हो चुका है भूतकाल में. अभी उसको पकड़ के रखने में कौन सी समझदारी है. ठीक है ना. ये एक हो गया. दूसरा ऐसा है कि अगर हमें किसी दुख का अनुभव भी होता है, उससे अगर हम कुछ सीखेंगे तो फिर हम
वही गलती फिर से नहीं करेंगे। अभी मुझे बताओ कि बचपन में हमने कभी किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा लिया तो हाथ जल गया, या फिर चाय पी ली, पहली बार अगर पी होगी तो पहली बार चाय पी तो फिर जीभ जल गई, तो या दूध पिया होगा गर्म चाय से पहले, तो वो दूध का जला जो होता है ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है बाद में उसके बाद, नहीं? यानी क्या हो गया कि हमने इससे ये सीख ली है कि अगर हमें कोई दुखद अनुभव होता है तो उसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढकर उस कारण को हम एलिमिनेट कर देंगे हमारे जीवन से, तो फिर न रहेगा अब बास न बजेगी बांसुरी। बताओ अलका देवी। सुधाकर, जितना डिस्कशन हो रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे मेमोरीज हैं या जो हम सोच रहे हैं या जिन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं वो सारे तो इसलिए है ना क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं, राइट? अब क्योंकि हम इस देह में हैं तो उसी का ही हम बार बार, जो आप कह रहे थे, स्मृतियां हैं या अनुभव है या जो भी है। बट अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो जो सोल कॉन्शियसनेस है, अगर हम उस स्टेट में रहेंगे तो उसको कैसे हम सॉलिडिफाई करें? क्योंकि अल्टीमेटली जो ये फील भी हो रहा है, जो पेन भी हो रहा है, या जो भी हम टाइम की भी जो एस्पेक्ट जो डाल रहे हैं, वो सारा तो बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट का है ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ऐसा है कि भगवान दूसरे अध्याय में वो सिद्धांत बता देते हैं कि तुम जो अपने आप को शरीर मान रहे हो हे अर्जुन, वो शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम्म। ये हम्म। पहले ही बता देते हैं। लेकिन ये अर्जुन तो अर्जुन है, वो हमारे जैसा है, तो उसको समझ में नहीं आता है। उसको तो पितामह दिख रहे हैं, उसको तो वो हाँ सब दिख रहे हैं, तो क्योंकि वो है हाँ, ही बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है, क्योंकि दिस पितामह इज बिकॉज ऑफ दिस बॉडी इन दिस बर्थ, हम्म। इजंट इट? तो हम्म। अर्जुन की समस्या युद्ध ये समस्या नहीं थी उसके लिए, हम्म। किसी को मारना ये कोई समस्या थोड़ी ही है। या। ऐसा है कि उसने तो आज तक कोई युद्ध हारा ही नहीं है, सारे युद्ध उसने जीते हैं, तो उसका नाम है विजय। विजय यानी ही इज गोइंग टू विन एवरी वॉर, और ही हैज वन ऑल द वॉर्स इन द पास्ट, राइट? तो युद्ध करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरे को तो युद्ध करना आता है। नहीं युद्ध मतलब मैं यहाँ से युद्ध छोड़ के चला गया, कृष्ण ने कहा उससे, या किसी और कमेंट्री में है कि अगर ये क्षत्रिय होकर यहाँ से युद्ध छोड़कर चला जाता है हिमालय में, एक बार उसको बोल के देखता है कृष्ण को, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं अपने गुरु को और मैं अपने पिताजी के चाचा को नहीं मार सकता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं अभी संन्यास ले लेता हूँ, अभी मैं जाता हूँ हिमालय। तो अगर ये हिमालय जाता तो उसके बाद में वो कोई ऋषि मुनि के जैसा बैठ कर के ध्यान और जप थोड़ी करता, वहां जा करके वो हिरण वगैरह की शिकार करता, बिकॉज ही इज बॉर्न एज ए क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का जो क्षात्र धर्म कहते हैं ना उसको, या क्षात्र स्वभाव, वो जाता नहीं, इट डजेंट गो। तो उसने कहा कि ये हिमालय में वगैरह जाने का जो विचार है उसको छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। हिमालय में गए तो भी लोग ऐसा थोड़ी कहने वाले हैं कि ये अर्जुन इतने अच्छे दिल का था कि उसने अपने कजिन्स को माफ कर दिया और ये चला गया, ही हैज, उसने पानी छोड़ दिया अपने राज्य पर। पीपल विल नॉट टॉक लाइक दैट, दिस इज पॉलिटिक्स। तो पीपल विल से ये तो भाग गया, यहाँ से नहीं जीत सकता इसलिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है ऐसा बोलेंगे ना बाद में अगर जीतोगे उसके बाद में फिर लोगों को बता सकते हो मैं दोनों तरफ से जीत गया। फिर गए कहाँ थे वहां पे, क्यों गए थे? अगर यहाँ से जीत जाते तो वहां क्यों गए थे? दोनों दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि हम डरे थे कि हम यहाँ से अगर नहीं जीते तो, इसलिए हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। अच्छा, वहां होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, वोटिंग होने के बाद हमको ऐसा लगा कि वहां से अगर हार गए तो फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, फिर वहां से भी लड़ाई किया। ऐसा है। तो ये अर्जुन का जो सिंड्रोम है ना, अर्जुनाइटिस, ये हम सबको है, आज आज की दुनिया में भी सबको है। सो वी ऑल वांट टू अचीव समथिंग विच इज इन दिस रिलेटिव वर्ल्ड based upon this body. So our body identification and the doer or jiva identification is so ingrained in us
that it is very very difficult to come out of it. फिर भी देखो, मैं शरीर नहीं हूं, इससे अन्य कुछ हूं, इतना समझ में आने के लिए लिखे पढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है. नो, वी विल रियलाइज कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. एटलीस्ट ये तो लगेगा कि मेरा मन जो है ये मैं हूँ. एडिशन टू द बॉडी आई एम एटलीस्ट द माइंड. इतना तो समझ में आ जाता है, राइट. तो देन क्या होता है कि ये जो जीव है, जो कुछ कर रहा है जगत में, ही इज डूइंग समथिंग और अवॉइडिंग समथिंग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, उसके बारे में हमने बात की थी, राइट. तो इस जीव को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब मैं कुछ करूँगा तो जो कर्म करूँगा उसका फल तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू enjoy the consequences of your karma if it is a good karma. In fact, you have undertaken the good karma expressly to achieve those pleasant results. Okay. और अगर हमने अच्छा समझ करके बुरा कर्म किया, यानी क्या, मेरे को ऐसा लगा था कि $1 million या €1 million मिलने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने धर्म के अनुसार काम न करते हुए अधर्म से काम किया, किसी को मैंने ऑन गन पॉइंट से पैसा छीन लिया, मिल गया ना, परिणाम तो मिल गया, मेरे पास आ गए $1 million या €1 million, राइट. बट सिंस इट वाज अकॉर्डिंग टू अधर्म, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, पैसा मिल जाएगा लेकिन उसके साथ इट विल कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज. बैगेज क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, चोरी पकड़ी गई तो नहीं, ऐसा होगा. हाथ ऊपर किया था राइट. रंजू, बताओ. हाँ, एक कोई ना, क्वेश्चन, एक पॉइंट आ रहा था दादा बताइए दिमाग में. बताइए. जैसे अ, चित्त शुद्धि, एक्चुअली अर्जुन चैप्टर 1 से लेके 18 तक अर्जुन की चित्त शुद्धि हो गई. करेक्ट. करेक्ट. तो नाउ 18 chapters of Gita were for the chitta हाँ, shuddhi of Arjun, and 18 chapters of Bhagavad were for the chitta shuddhi of Parikshit. ओके, राइट. तो यानी वो चित्त शुद्धि, अगर भगवत गीता के प्रिंसिपल्स किसी को जीना आ गया, राइट, तो दैट इज द पाथ ऑफ चित्त शुद्धि. करेक्ट. पर्सन तो कैन लिव. हाँ, तो चित्त शुद्धि का जो पाथ है वो, as I said in second chapter, the last 18 verses describe the behavior of somebody whose intellect has been studied, जिसकी चित्त शुद्धि हो चुकी है, वो इस जगत में कैसा रहेगा, उसके लक्षण क्या हैं, उसके बारे में भगवान हमसे कहानी कहते हैं, ठीक है. और जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है उसको लगेगा कि भगवान ने ये मेरे ही लक्षण बताए हैं, अरे दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, ऐसा लगेगा, ये तो मेरी ही कहानी है. चित्त शुद्ध होना चाहिए, लेकिन जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है ना, उसको ये मैं कर रहा हूँ या मेरा वर्णन हो रहा है, इस प्रकार की इच्छा नहीं होगी, इन द सेंस कि वो जताएगा नहीं कि ये तो मेरी ही कहानी चल रही है करके. जताएंगे किसको, जताएंगे किसको. सी, द अल्टीमेट experience and understanding of human life is realization that our awareness is all there is. It's all there is. There is nothing other than my awareness. Anything that appears in my awareness as the other is only that, an appearance. It simply appears for a moment and goes away. But my awareness remains as it is. ये हमें समझना है. This is the ultimate objective of human life. This can be achieved through a lot of stories, lot of different kinds of stories. So Gita is one such story.
But Gita is also a manual of practice. It's a manual of life, how to live in this world. And this manual of life is applicable to all human beings, anywhere in the world, all the time. तो ये देश काल व्यक्ति परिस्थिति इससे परे है, तो हर समय ये लागू है. तो गीता is the essence of all the wisdom that is available to mankind, that has always been available to mankind, and it will always be available. But it will become available only to those whose mind is clear enough, pure enough. तो साधना जो है ना, साधना केवल चित्त शुद्धि की है. अच्छा, वो साधना कैसे करोगे ये अपने एप्टीट्यूड पे या अपने टेम्परामेंट पे डिपेंडेंट है. सो इफ माय टेम्परामेंट हैपन्स टू बी इमोशनल, then the path of bhakti, the path of devotion would be more appropriate for me. If my temperament happens to be analytical, then the path of knowledge may be more appropriate for me. If my temperament happens to be of a doer, मुझे कुछ करना है, then the path of karma may be more appropriate. What will happen is, through the path of karma, as we continue to do the karma, we will realize that when I do something for myself, it does not give me as much joy as when I do something for somebody else. तो परोपकार हम जब करते हैं तो हमें उससे अधिक आनंद, अधिक सुख, अधिक काल तक मिलता है. ओके, ये कर्म करते करते समझ में आता है. उसके बाद में जब हम ये समझ आते हैं, हम समझने लगते हैं कि ये मैं जो अपने आप को जीव देह समझता था वो तो गलत था, वो समझ में आ जाता है. देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये मैं कोई जीव हूँ, सम जीव. बिकॉज एवरीबडी टेल्स, all the books will tell you are a doer and whatever you do you will reap what you sow वगैरह, ये सब हमको बताते हैं. तो उस भ्रम में मैं कुछ देर रहता हूँ, और उसके बाद में जब ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब किसके कारण हो रहा है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब जो मुझे अनुभव आ रहा है ये सारा ईश्वर के कारण है. तो ये ईश्वर कौन है, इसके बारे में जब मैं चिंतन शुरू करता हूँ, तब जाकर के ज्ञान के क्षेत्र में मैं प्रवेश करता हूँ. और जब ज्ञान बोध में परिवर्तित हो जाता है, so when the knowledge is no longer in the book but it is internalized, then the kind of peace and contentment you will experience from within is beyond description. उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है. उस प्रकार का अनुभव हम सबको आना चाहिए, आ सकता है और आएगा. कब आएगा, this nobody can tell. If we want to enhance that process, then we have to very carefully understand what the Gita is trying to tell us and implement that in our life. So merely reading the Gita is not sufficient. Reading the Gita and understanding it and implementing it in day-to-day life is important. तो इस प्रकार की साधना में हम हमेशा रहेंगे, ऐसे मैं आशा करूँगा, प्रार्थना करूँगा. और अभी के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आगे फिर से शुरू कर. नमस्ते.